देखो इसमें ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए थे, ठीक है, कुछ कुछ रह गए थे। ये वाला भी हमने कर लिया था, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इन द nth ऑर्बिट, राइट, वो n के प्रोपोर्शनल। आई थिंक वी डिड दिस, राइट। या अब इस वाले में देखो, 21st भी हमने कर लिया था, एक्सेप्ट हमने सी वाला पार्ट नहीं किया था, तब हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्टडी नहीं किया था, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? स्क्वायर रूट एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के बाहर है एच। तो ये हो जाएगा ये एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस है एच बाई टू पाई, राइट। तो इन द लोएस्ट ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? ये बोहर थ्योरी है, लोएस्ट ऑर्बिटल मतलब तो वन एस के लिए बात हो रही है, राइट। एल इक्वल टू जीरो है, राइट। तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा ये जेई का पूरा खत्म है, उसके बाद जो हमने असाइनमेंट शीट दी है वो खत्म कर देंगे और कल से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन भी किया था, विद व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल। आई थिंक यहीं पे सॉल्व करा हुआ है ये। हाँ, ये न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है और कितना ये यहाँ तक करेगा, राइट। इसमें एनर्जी कंजर्व करी थी। देखो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। मैंने बार बार ही बोला हुआ है, यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कुछ भी नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। नए क्वेश्चन है ही नहीं यार, कहाँ से बनाओगे यार? थ्योरी 100 साल से ऊपर हो गई है, कहाँ से बना लोगे नए क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आप ये कर लेते हो देन यू आर डन, कुछ करना ही नहीं है। और फिर हमने ये कर लिया था, अब देखो ये सेकंड वाला, ये करें फटाक से, 1-2 मिनट टाइम है। चलो शाबाश। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स associated with quantum numbers n equal to 5 and ms equal to plus हाफ। चलो शाबाश। आंसर बताने हैं मेरे को, गलत सही कुछ भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, पार्टिसिपेशन है मेन गेम। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 एंड ms इक्वल टू प्लस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है, n इक्वल टू 5 दे रखा है। सर 25। 25 है ना, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, वही n स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो अगर 25 ऑर्बिटल हैं तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जिसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होगा, तो 25 हो गया, शाबाश। ठीक है भाई लोगों, टोटल ऑर्बिटल्स, ग्रीन से करता हूँ यार। देखो फटाक से ना, हमने ये आईआईटी के
लगा दिए हैं, और वो भी लगा देंगे जो हमने वो शीट करने, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, तो टोटल बस खत्म ही हो गया यार फिर, है ना? ये देखो बच्चों, थर्ड करो। 2s orbital, the energy of the 2s orbital is lowest in, ठीक है। चलो इसको भी देखो, यहाँ पे वो एसेंशियली ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से आराम से नॉकआउट हो जाएगा। वैसे हम इसे फिर से पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल में, तो पोटेशियम में आराम से नॉक हो जाएगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उत, है ना, पोटेशियम सबसे लार्जेस्ट है इसमें एक्चुअली में, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर रहेगा, तो उसका एनर्जी सबसे कम रहेगा, ये गेम है। अब फोर्थ, थर्ड को हम फिर से रिविजिट करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बताया एक है, कुछ बारी कई बारी इनको पता नहीं चलता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ डालना, नालायक है साले। क्वेश्चन 4, देखो जो लास्ट लेक्चर हुआ था इसमें सारे ऑर्बिटल्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, उसे एक दो बारी देखना, ठीक है। उसे देखते रहना, उससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। चलो शाबाश, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट। तुक्का मारो, चलो जिसको नहीं आता वो तुक्का मारने की प्रैक्टिस कर लो यार, है ना, कुछ तो करो यार, एग्जाम में कुछ तो करोगे ना, कुछ तो सर करो। ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मोर लाइकली टू बी फाउंड इन, थर्ड देख रहे ऑप्शन हो, वेरी और गुड सी। वेरी गुड, है ना, दिख ही रहा है भाई, है ना। कहाँ पे मोर लाइकली फाउंड होंगे, है ना, जहाँ पे जाई मैक्स हो रहा है, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव साई स्क्वायर कर दोगे तो ये वाला पोर्शन भी ऊपर आ जाएगा। अगर साई स्क्वायर कर दूंगा मैं तो ये पोर्शन भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ए और सी में जहाँ पे साई मैक्स है यार, वहीं पे वो साई स्क्वायर भी मैक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये जरा बताओ, ये कौन सा है ऑर्बिटल? सर डी है क्या, 2s ऑर्बिटल? वेरी गुड, है ना। ये तो हमने थोड़ा देख ही लिया था यार लास्ट में, राइट। इसमें देखो एक ही नोड है, ध्यान से देखो एक ही नोड है यहाँ पे, ये रहा। इसका ये है नोड, इसमें 1s में 0 नोड एंड -1 होते हैं टोटल। इसमें 2 नोड्स, इसमें 2s में 1 नोड, 2p ऑर्बिटल में 1 नोड। बट दिस इज एंगुलर नोड, दिस इज नॉट रेडियल नोड। तो ये जो है जाई स्क्वायर वर्सेस आर, दिस इज शोइंग यू रेडियल नोड, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया। बच्चों पढ़ोगे ना आराम से लगेंगे यार, हमें चपकाने हैं क्वेश्चन, ठीक है, हमें सब जनता को उड़ा देना है जो भी हमारे सामने आएगा, है ना, क्योंकि हमें बनना है सबसे ऊपर। और इसमें क्या है, ये देखो,
11। पूरे हमें आईआईटी जेई एडवांस जेई मेन सब उड़ा दिए। ठीक है, हर एक चैप्टर में हमें यही काम करना है पहले तो। ठीक है, सो हमारा और भी क्वेश्चन है यार, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना कर रहे हो। ठीक है, पर ये तो हम करेंगे। एनसीईआरटी वाले मैंने बोला हुआ है, खुद से कर ले, नहीं आता है पूछें यार। ठीक है, पढ़ें आराम से इसको। देखो कई बार आप ट्रू के बजाय फॉल्स भी ढूंढ सकते हो। जैसे 2 हो गया फॉल्स, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दे रखा है, साइज ऑफ द ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एजिमुथल क्वांटम नंबर। ऐसे जैसे ऑर्बिटल लिखना चाहिए था, इन्होंने ऑर्बिटल लिख दिया है। साइज है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के, तो 2 फॉल्स आए थे। अकॉर्डिंग टू थर्ड देखें, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h by 2 पाई। ये तो बोहर की थ्योरी है, वेव मैकेनिक्स नहीं है। वेव मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है एल से, स्क्वायर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई। बोहर डिफाइन करा था एन एच अपॉन टू पाई। यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन ऑर्बिटल ऑफ हाई एंगुलर मोमेंटम। ओके, हाई एंगुलर मोमेंटम में तो एल बड़ा है, राइट। एल जितना बड़ा होगा एन भी उतना बड़ा होगा, तो वो न्यूक्लियस से स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑब्वियसली, या इट स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो वन इज ट्रू। फोर्थ क्या है, प्लॉट ऑफ Xi वर्सेस R फॉर वेरियस azimuthal क्वांटम नंबर्स शो पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर R वैल्यू। देखो इन्होंने बोल दिया फॉर वेरियस azimuthal, मतलब बोला एल है, पर हमें तो पता है यार एन से भी सीधे रिलेट हो जाएगा ना, क्योंकि एल तो एन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली यार रेडियल नोड का डिस्टेंस जो है बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो मार दो भाई बाकी तुक्का। कौन कौन बहादुर आ गया। विवान शौर्य तुक्का मारना भाई, शाबाश। Sir, is it option D? हाँ ऑप्शन डी है, शाबाश। हाँ, ये हमने कर लिया था यहाँ पे। अब 13 भी कर लिया था, 14 भी कर लिया है ना। रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट, ठीक है, एन स्क्वायर बाय जेड ए नॉट, ये करा हुआ है यहाँ बगल में। ये देखें भाई, शाबाश। 15 एडवांस में आया था।
क्वेश्चंस करोगे तब जाके कुछ बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं, टिप्स पे होने चाहिए आपके प्रीवियस ईयर सब, मैंने बता रखा है। ठीक है, अगर ये इतना कर लोगे तो आराम से हो जाएगा कहीं पे भी। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। पर हम्म। इज इट ऑप्शन बी? ऑप्शन बी? हाँ, लग तो ऑप्शन बी रहा है भाई। बाकी जनता? एक्चुअली में इन्होंने बोला पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड द इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको है। ना भाई, आई थिंक यहाँ था। ये तो सही थे। है ना, यही है साई स्क्वायर, राइट? सी, ठीक है, ये रहा। ठीक है भाई, ये भी कर दिया था, ये कर दिया था। 18 भी कर दिया है। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐड किया था यहाँ पे कुछ। ये हमने लास्ट टाइम करे थे। 48 देखें। 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है 48 में। सर ए। ओके, मोर देन 1 करेक्ट है, तो कौन सा एक और ऐड करोगे? सर डी। ओके,
है ना, मैक्सिमम, है ना, पैरेलल स्पिन्स, राइट? तो ए और डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। यूजुअली हम बुक्स में अप वाला ही दिखाते हैं, बट यहाँ पे डाउन वाला, क्योंकि आप देख रहे हो ना, सेम ही चीज है वो, राइट? ए और डी आर सेम थिंग्स, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन। एक अप है, एक डाउन है, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, 49 देखें। डी ऑप्शन को अभी के लिए भूल जाओ, अगर कर सकते हो ठीक है, वैसे छोड़ सकते हो। Sir, B option will be correct, one of it. या बी इज करेक्ट। देखो, ए इज ऑल्सो A will करेक्ट, मैंने also be इतना correct, गाना right? गाया है Sir, इसको A is लेके आज, correct, sir. है ना। 3D5 4S1 और कॉपर 3D10 4S1, दीज आर द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो कितनी बारी उन्होंने पूछा है यार ये, ठीक है, ये क्रोमियम वाला कॉन्फ़िगरेशन बहुत बारी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। व्हाट अबाउट सी? देखें। है ना, सिल्वर के लिए वैसे ही सोचो ना यार, एटॉमिक नंबर दे रखा है 47 का, तो जब भी हम ऐड करते हैं पेयर में, तो 46 तो एक तरह के हो ही जाएंगे, राइट? मतलब 46 पेयर्ड होंगे, एक अनपेयर्ड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 23 का एक तरह की स्पिन है और 24 की ऑपोजिट टाइप, राइट? आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऊपर वाला मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और नीचे वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। चेक करें कौन सा आइसोटोन। दिस इज द मास नंबर, Sir, B or D? दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड दिस इज एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। कौन सा आ रहा है भाई? Sir, चेक B करो and सारे, D. आराम से चेक करो। Yes, sir, it's B and D. बी एंड डी है। अभी आयनाइजेशन एनर्जी में जाएंगे, पीरियोडिसिटी। ये हमने किया था, मैंने बोला ये फिर से, अब देखना जेई में रिपीट करते रहेंगे मेंस में ऐसे वाला।
ठीक है, रिवाइज करते रहना इसको। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, देखने में बहुत ऐसे डरावना सा लगता है ये। चलो भाई, 2017 में एडवांस में ये है, थोड़ा देखें इसको आराम से। पहले तो ये देख लो, 55 देखेंगे पहले, थोड़ा इसको 55 से 57 तक है। Sir, is it B? वो 55, Yeah. थोड़ा देखो फिर से यार। सी ऑल्टरनेट विंडो में नोट्स खोल के रखो एंड यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस। ये जो हमने किया था, ENG चैप्टर 20, उसमें देखो रेफर करके। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। करो करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 3 4 5 मिनट। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, शाबाश। कम ऑन कम ऑन। अभी देखते हैं यार, एक Sir, is it D? D 1 1 R इनकरेक्ट है यार। इनकरेक्ट में 1 1 R, ये तो करेक्ट है यार, व्हाट से, राइट।
है ना? Yeah. है ना? करो करो यार, there's no fun, है ना, me giving the answer. And wrong attempts are much much better. कर रहे हो एकदम ऐसे ही सीखते हो, ये याद रखना. बाकी जो जनता भजन करने आई है वो भी थोड़ा बोल दो यार. कुछ नहीं आ रहा, तुक्के मारो यार, उसी की प्रैक्टिस कर लो. बाकी नोट्स खोल के देखो. शाबाश शाबाश. देखो, वन एस ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं है, तो वन एस ऑर्बिटल का वन है. एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस. हमने बात करी हुई है. ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिख ही रही है, मैक्सिमम है न्यूक्लियस पे वन एस की. यार मैं इसको यहाँ से इसको एक सेकंड. Energy needed to excite electron from n equal to 2 to n equal to 4 is 27 by 32 times needed to excite 2 to 6. 2 to 4 के लिए रेशियो निकालना है इसका. पहले तो चेक कर लो ये सही है भी कि नहीं है. 2 to 4 के लिए देखो कितना एनर्जी चाहिए होगा. दिल्ली 13.6. रेशियो तो सेम ही आएगा, जेड स्क्वायर सब में कट ही जाएगा. ये और दिल्ली 2 to 6, राइट. ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/16, 3/16 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 436, 936, 836. देखें जरा. 2 to 6 है ना? हाँ, 436. ओ, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 36 ही आएगा. ओके, 8/36. ओके, ठीक. 2 to 6 और 2 to 4 ये कितना हो जा रहा है भाई? बताया मेरे को ये. 3 into 36, 16 into 8 है, यही है ना? तो ये कितना हो जाएगा 4 से? 7/32 आ रहा है ये. एस तो करेक्ट है ना? करो करो करो. ऐसे ही आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये टफ है, बट इट्स नॉट लाइक दैट.
Or हम्म. is it C? Yes. देखो भाई, 1 1 S करेक्ट है. अभी अभी बात हो गई है. एस दिखा दिया करके. वन आपके पास है ही, ये रहा वन. देखो, ये आप बोलोगे कि अरे सर हमें ये वेव फंक्शन याद हो, नहीं याद होना चाहिए भाई आपको ये वेव फंक्शन. पहली बात तो ठीक है, इसे ये मत सोच लेना कि हमें याद ही करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे एक भी नोड नहीं है. ठीक है, मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए. ये लिस्ट भी तो थी अपने पास एक, यहाँ कहीं. ये देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नोड नहीं है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो जब तक ये अंदर ये सब ब्रैकेट में ये टर्म्स नहीं आएंगी तब तक आपके पास नोड्स नहीं आएंगे. सी, ये तो 2p है. ठीक है, सिर्फ अगर एस ऑर्बिटल्स की बात करोगे, एस ऑर्बिटल्स में तभी नोड आएंगे जब आपके पास ये स्क्वायर इस टाइप के टर्म्स आएंगे. सी, रेडियल नोड्स के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट. तो यहां से हमें सीधे ही पता चल जाएगा कि ये देखो, 1s के लिए ध्यान से देखो, है ना. एक्सपोनेंशियल टर्म है यार, वो तो इन्फिनिटी पे जीरो होगी. एक्सपोनेंशियल माइनस आ रहे. ठीक है, तो ये जो बच गया है दूसरे वाला, ये है ना. तो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो 1s ही है. 2 2 Q. 2s ऑर्बिटल है, एक रेडियल नोड होगा. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस. तो अगर आपको देखो, इन्होंने ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक वेव फंक्शन दे भी दिया है, वेव ऑर्बिटल. तो जाई स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी देखोगे तो आपके पास वही आएंगी प्रोपोर्शनैलिटी. ये देखो, क्योंकि वो टर्म ये मैंने बताया था राइट. ये जो टर्म है, ये 1/a0 3/2, ये सभी में सेम ही है देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्बिटल. तो बच्चों, जब आप इसे स्क्वायर करोगे, है ना, तो 1/a0 क्यूब आ जाएगा फॉर एनी, चाहे वो 1s ऑर्बिटल हो, 2s ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल हो. सी ऑप्शन है 1 3 है ना. तो 3 में तो मैंने बोला एंगुलर नोड, ये थीटा वाले तभी आएंगे, ये तो 1s के लिए कभी आ ही नहीं सकते. तो यहीं पे गलती होगी, मतलब हमने यहाँ पे थर्ड वाले से पहचान लिया. ठीक है, ये है. अब करेक्ट पूछा है. 2 2. करें करें. क्या 2 2 भी करेक्ट है, लग रहा है.
बच्चे पार्टिसिपेट करो यार, मैं करके दे दूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा, है ना? तो मुझे तो देना नहीं है यार टेस्ट। ठीक है। और भी क्वेश्चन है यार हमारे पास, फटाफट करो। टू टू पी टू एस ऑर्बिटल के लिए देखो, पहला है टू एस ऑर्बिटल में, ये सेकंड ऑप्शन, एक ही रेडियल नोड होता है, एकदम सही बात है। अब इन्होंने पी वाला बना रखा है, तो जाई में देख रहे हो, मैंने बोला था है ना, वो उतने ही नोड्स दिखा देता है आपको, तो देख रहे हो एक ही नोड दिखा रहा है रेडियल पे, है ना? तो सही है ये, राइट। वन टू एस देखो, वन टू, ये तो गलत हो गया है देखो, क्योंकि वन एस ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड होगा ही नहीं। फोर फोर आर क्या बोल रहा है? थ्री एक्स वाई इज अ नोडल प्लेन, जेड स्क्वायर में तो यार कॉनिकल नोड होता है ना? कॉनिकल नोड देखा था हमने। ये आपको आरसी, ये देखो यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे नोट्स पढ़े हैं बच्चों, ये सब ना ये अपने लिए नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है? ये आप ही के लिए है, ये जो करना है हमें। ये यहाँ पे ये जो नोट्स की इतनी कहानी गाई गई थी, ये रहा, ये ये कॉनिकल नोड है जेड स्क्वायर का। इतनी अच्छी अच्छी फोटो है यार, इनका थोड़ा यूज कर लो। तो वो प्लेनर नोड होता नहीं है जेड स्क्वायर में, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। डी है थ्री थ्री पी, हमने सही तो बता ही दिया वैसे, पर फिर भी हम चेक कर रहे हैं। थ्री, टू पी जेड के लिए थ्री, और पी तो हो ही नहीं सकता इसका, है ना? राइट, क्योंकि टू पी में एक ही नोड है, वो एंगुलर नोड है, जबकि पी ऑप्शन में वो एक रेडियल नोड दिखा रहा है, तो ये सारे गलत है। सो यू कुड हैव जस्ट एलिमिनेटेड देम एंड देन गॉट द आंसर आल्सो। तो ए हो गया। ठीक है, ये क्लियर है भाई? अक्षर चौर्य, यस सर। Yes, sir. ठीक है। नीव, यस सर। ठीक है। अच्छा थोड़ा काम करो सब लोग, बहुत जगह, तो बहुत जगह से काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता रखा है कैसे काम करना है, हमें फोकस्ड काम करना है। ठीक है, देखो यार बहुत सारे क्वेश्चंस करके कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप करो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन यही है, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार यही चीजें पूछी जाती हैं बार बार, और कुछ पूछा नहीं जाता, क्योंकि मैंने बताया हुआ है, ठीक है? और कोई पूछने क्या ही पूछ लेंगे बेचारे ये। ठीक है, पूछ ही नहीं सकते और कुछ। हाइड्रोजन एटम, द करेक्ट कॉम्बो इज वन 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 पी, तो गलत हो गया क्योंकि वन एस ऑर्बिटल में नोड नहीं है अभी, ए ऑप्शन गलत हो गई। बी ऑप्शन पढ़ें देखें, करो करो शाबाश करो, 1 मिनट और लो, इतना टाइम नहीं लगाना है लेकिन एक क्वेश्चन पे। बी है वन फोर, अरे भाई ये तो वैसे गलत हो गया, है ना? वन एस ऑर्बिटल में कोई नोड है ही नहीं, ना कोई नोडल प्लेन है। टू वन क्यू, टू टू एस ऑर्बिटल वन, टू एस ऑर्बिटल में वन रेडियल नोड होएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा देखो, क्योंकि ये जो ऑप्शन वन है इसमें तो कोई रेडियल नोड हो ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि इन्फिनिटी पे ही है इसका नोड, राइट? और वैसे भी ये वन एस ही है, तो ये गड़बड़ है। डी क्या है? वन वन और एस, वन, ये सही है, ये भी सही है, वन एस के लिए वन सही है, और ये भी सही है ना? सिर्फ एन पे उसकी एनर्जी डिपेंड करती है, हमने कैलकुलेट करके देख लिया, तो इसके लिए ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, करके देखें, है ना? घर पे जाना, करना इसे फिर से, ये वाला हमने कर दिया था, अब ये थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देखो एक कर दिया था हमने,
60th यार, ये गैसियस स्टेट में है, ये पता नहीं यहाँ पे क्यों डाल दिया है इन्होंने, किस मर्जी मर्जी से। एनीवेज, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भाई? Heisenberg's. हाइजेनबर्ग। और वेव नेचर ऑफ मैटर वाज डी ब्रॉगली, है ना? हाँ सर। ठीक है, डी ब्रॉय ने दिया था, उसी को नोबेल प्राइज मिला था भाई इस काम के लिए। 62 करें, 63 करें, 64 करें? टेक अ मिनट, शाबाश शाबाश। Sir, 63 is orientation. 63 is orientation, very good। 62 क्या है? Sir, वेव orbital. फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, ये सबको पता है ये वर्ड। ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स। 64 हो जाए भाई। Different opposite spins. ऑपोजिट, है ना? ऑपोजिट। ट्रू फॉल्स हो जाए भाई। बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड मोर देन अल्फा पार्टिकल्स। इसको थोड़ा भी रहने दो, चार्ज बाय मास रेशियो पे चीजें डिपेंड करती हैं, छोड़ो अभी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बहुत बड़ी पढ़ोगे यार ये सब। 66 देखें पहले। Sir, can you go a little up? ठीक है, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द XY प्लेन इज 0। सर XY प्लेन मतलब वो 45 डिग्री एंगल बनाते हैं क्या? नहीं, XY प्लेन यार, XY प्लेन कैसे 45 डिग्री पे जाएगा यार? तो फिर ट्रू हुआ ना, सॉरी फॉल्स हुआ। हाँ, फॉल्स हो गया। 67। Sir, true. ट्रू, क्योंकि इट डिपेंड ओनली ऑन n फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, n+l के लिए डिपेंड करता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन के लिए सिर्फ n पे डिपेंड करता है। गामा रेज के लिए भी यार आपको थोड़ा याद होना चाहिए, वैसे 1983 में पूछा था, अब तो खैर नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं यार, देख लेना भाई लोग, है ना? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड है ये, काफी हाई है ये। और ये देखो फिर से आ गया, ये देखो क्रोमियम का आउटर मोस्ट, ये फॉल्स हो गया। 3d4 4s2 नहीं होता, 3d5 4s1 होता है ना? 69 इज फॉल्स। ठीक है, यही बार बार हम डिस्कस करे जा रहे हैं, देख रहे हैं फॉल्स, ये होता है 3d5 4s1। 67 ट्रू, ओनली ऑन n। फॉल्स, क्योंकि ये ऐसे करके, ये तो लोब्स के लॉन्ग लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी दूसरे प्लेन्स में होगी। आई थिंक हमने इसमें 71 कर लिया था, और 74 भी कर दिया, करा था क्या? नहीं करा तो 74 एक बार ही कर लो, फिर 75 करना है बाकी है। 77 तो हमने कर लिया, 78 अभी रहने देंगे, हमारे टाइम में आया था ये।
कर दिया था, मतलब मैंने सारा कर दिया था, सॉल्व नहीं किया था, मतलब वैल्यूज यार बड़ी लंबी, कौन इतनी वैल्यू निकाले, कुछ नंबर तो मिल गए होंगे मुझे, कैलकुलेटर तो देते नहीं थे साले इसको। बाकी यहाँ पे हमने मोरलेस सारे कर ही दिए हैं, आई थिंक या एक बारी 74 करें फिर 75 करें बच्चों जल्दी से। Max number of electrons that can have principal quantum number n equal to 3 and spin quantum number m is equal to minus half is. Sir, 9. I think, yeah. तो मैक्स भाई प्रिंसिपल है ये n इक्वल टू 3 है तो यानी टोटल हो गए, नॉट भी। है ना, 3 स्क्वायर यानी 9 हो गए, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और 18 में सिर्फ हाफ ही हो सकते हैं इनका गेम, माइनस हाफ हो सकता है राइट, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो माइनस हाफ हो सकता है राइट। 75 75 में थोड़ा एक हिंट दे देता हूँ यार, देखो 75 में आप यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट बॉल ऑर्बिट के लिए पूछा हुआ है, तो आप यहाँ से, ठीक है, रेडियस पता है आपको, n1 पता है, h पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, यूज द कैलकुलेटर्स है, ठीक है, कर लो फटाक से यूज, मेरे को बताओ फिर वेलोसिटी कितनी आएगी।
रेडियस है ना फर्स्ट में 0.529 एंगस्ट्रॉम्स 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स Sir, यस सर is it 1.054 into 10 to the power minus 3 by A naught? ए में सर हाँ 1 पॉइंट नहीं, मतलब क्या आप क्या पूछा है अभी? 75 ए में वेलोसिटी है ना हाँ हाँ, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में कितना आ रहा है 1.054 into 10 to the power minus 3 by A naught. बाय ए नॉट Yes sir. ए नॉट की वैल्यू पुट करना है यार है ना ए नॉट क्या होता है बोर रेडियस राइट Okay. है ना 0.529 एंगस्ट्रॉम है राइट सो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स SI सर तो फिर हो गया 2.1 into 10 to the power 6. मीटर पर सेकेंड है ना हाँ हाँ. हाँ सही 2.16 आता है रफली मतलब मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि जो पावर समझ रहे हो ना ऐसे 2.16 हो गया तो पावर भी 6 में ही है बाकी देख लेना अराउंड इतना ही है चलो शाबाश शाबाश ठीक है भाई हाँ रखता हूँ। हाँ भाई ये 2.18 ही है इंटू 10⁻6 ही है शाबाश अब डीप रॉय वेवलेंथ दोनों जगह 2.18 ही है
जल्दी से भाई, जल्दी से, और भी क्वेश्चन है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, शाबाश शाबाश शाबाश। Sir, हम्म the B part is the हम्म answer 3.3 to 10 power minus 10. यस, यूनिट्स भी बोलने हैं। So, मीटर्स, राइट। yeah. यस यस, वेरी गुड। लास्ट, बस 1 मिनट है, फटाक से करो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p ऑर्बिटल इन टर्म ऑफ h/2 यूनिट्स। है ना, 2p के लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट l इंटू एल प्लस वन, L1 है, स्क्वायर रूट 2 इंटू h/2 सो सिर्फ h/2 यूनिट्स की टर्म में स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, राइट। तो सिर्फ √2 लिख देंगे। आई थिंक वी आर काइंड ऑफ डन है। जिसके क्वेश्चंस करो, कुछ तो इजी है यार, ये करो जरा। 28 से करो, 28 करो एक बार। करो करो, शाबाश शाबाश।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 है ना। Sir, is it D? Yeah, yes. See, when we derived the expression, I think we derived for the radius of the nth orbit, n square h square 4 pi square e square mkz, if you remember, है ना, मैंने बताया था कैसे याद रखने का रहता है। mvr equal to nh by 2 pi। तो वेलोसिटी हो जाएगा nh अपॉन 2 pi mr, राइट। तो यहाँ से हम ये r की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, m n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये सब ऊपर चला जाएगा 4 pi स्क्वायर e स्क्वायर mkz। एक बार ही nh कट जाएगा यहाँ से, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक पाई कट जाएगा, m कट जाएगा, we are left with v equal to 2 pi, है ना। और क्या बच रहा है हमारे पास, e स्क्वायर 2 pi k e स्क्वायर कर देते हैं, k e स्क्वायर z, प्लैंक्स कांस्टेंट बच रहा है नीचे, h और एक n बच रहा है, राइट। ये है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट में डिपेंडेंस है z by n की, प्रोपोर्शनल सा, इक्वल नहीं, है ना। ये देख, मैंने बताया प्रोपोर्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये फटाक से हम ये ऐसे करके एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं एक ही सेकंड में, वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट। अब देखो टाइम पीरियड, जब एक चीज ऐसे सर्कल में घूम रही है, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी, राइट, ये हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ देखनी है, टाइम पीरियड इसका रोटेशन का रेडियस कितने में प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाय जेड पे। वेलोसिटी किस पे प्रोपोर्शनल है, जेड बाय एन पे। टाइम पीरियड यानी किस पे प्रोपोर्शनल हो गया है, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, राइट। ठीक है, टाइम पीरियड किस पे प्रोपोर्शनल हो गया, एन स्क्वायर एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। तो इसको फटाक से लिख लो, टाइम पीरियड और वेलोसिटी दोनों ना भी चाहिए होगा हमें ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब करो 29। 29 के बाद 31 करो, एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है दोनों।
कितना आया भाई? सर डी। 29 का डी, है ना? सिंपल है यार, है ना? एन जेड है तो 1 2 हो गया। रेशो निकालनी है यार, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, राइट? सबका आया ही ये? तो 31 पे चलो। आएगा आएगा यार। थर्टी फर्स्ट। Sir, is it B? इसमें 31st में है? हाँ सर। हाँ सही। हाँ सर, मेरा भी आया। ठीक है, ये सब सिंपल है। 35 एक बार ही देखो। ई और जेड स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है ना, फटाक से। y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, राइट? Yes, sir. ठीक है, बी हो जाएगा, राइट? यार एनर्जी पॉजिटिव है ही नहीं यार, एसीडी वैसे एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ लिया? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन में, वही जो अभी हमें हमने वेलोसिटी निकाली है यार। ठीक है, अब उसी को अल्टरनेट फॉर्म में आपको लिख के देना है इसको। ठीक है, और कुछ नहीं है। सर इसमें वो के का वैल्यू डालना है क्या? हाँ हाँ, क्या वैल्यू डाल दिया? रेडियस ऑफ द, देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यही करा हुआ है इन्होंने। देखो आप इसे बहुत तरीकों से कर सकते हो, ठीक है? एक तो आप मतलब आपको देखना है कि कहाँ से रिलेट करा है इसने, राइट? तो यहाँ पे देखो, इसने जो हमने शुरू में डिराइव करना स्टार्ट करा था, राइट? तो हमने ये कहा था, राइट, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर कट गया, ठीक है? यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लो यार। हमारे पास वी स्क्वायर आ गया है, राइट? क्या आर से आर कट गया तो के जेड स्क्वायर बाई एम आर, ये आ गया। अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन। रूट ले लो यार, जेड वन ही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट is are considered the Bohr's theory and no others? Okay. An electron can remain in a
पर्टिकुलर करना है यार इसको यार, है ना? ठीक है, 38 देखें, कुछ तो करो यार, थोड़ा बहुत तो करो यार, करने हैं क्वेश्चन यार। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है यार, ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये करो 45 वाला। है ना? कुछ है नहीं इसमें, समझ गए ना क्या करना है? ये भी डिस्कस हुआ था कितनी लाइंस है, राइट? फॉर्मूला निकाला था, कितना है, क्या निकाला था फॉर्मूला? डेल एन प्लस 1 C2। नंबर ऑफ लाइंस, अरे नहीं है, इससे कहाँ लेके आएंगे? डेल एन प्लस 1 है। बताओ जरा कितने निकल रही है लाइनें? सर 15। 15 कैसे आया है? N1 कितना आया है? Sir, N1 is 2, N2 is 6. हम्म तो कितना हो जाएगा? सर 10। 10 आ रहा है ना, है ना? 10 आएगा भाई, लो। हाँ सर। ठीक है, 10 लाइन्स। ये देखो, अंग्रेज हैं ये, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। ये नहीं है भाई, लाइंस बोलना है इसको, फोटोन। अंग्रेज हैं ये, है अवस्थी जी, ये इनकी किताब, लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से। इतना गलतियां इतनी जिसकी हद नहीं है भाई, जनता भाई है ये। क्वेश्चन बनाना एक अलग बात होती है यार, यहाँ से टोपते रहो, बनाते रहो। अगला। ठीक है भाई, वामा सीरीज उसी को, है ना, 1/2² माइनस 1/n², कोई फैंसी फॉर्म में लिखना है, n² माइनस 2² बाय 4n²। तो n² माइनस, है ना, वेव नंबर, राइट? r 1/2² माइनस 1/n²। तो ये वही हो गया, n² माइनस 2² बाय 4n²। n² माइनस 2² को लिख दिया n-2 इंटू n+2। ठीक है, इसको मैं एक सिंगल लाइन से काटता हूँ यार। ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखो वेवलेंथ एसोसिएटेड फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2 लिथियम 2 प्लस, है ना? मैंने बोला डेल्टा ही निकाल लेना पहले ही तुरंत से, z² 1/n² और 2² माइनस 3²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और लैम्डा लगा देना फिर अपना 1242, 1240 भी कर सकते हो आप एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन के लिए, क्योंकि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं बाय डेल्टा ही। ये आपका तुरंत नैनोमीटर में निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो, है ना? एक ही चीज बार बार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करते रहना। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से कहाँ चाहिए वो भी दिख जाएगा आपको, कैलकुलेट कर लोगे। फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड यार, मैं अब नहीं बताऊंगा, है ना?
56 देखें जरा। एक्साइट करा है उसे, ठीक है, 15 लाइंस आई हैं उसके पास। 15 लाइंस। मतलब कौन से लेवल से गिरा है वो हमें निकाल लेना, फिर वहां पे एनर्जी निकाल लो। वहां से लैम्डा निकल आएगा। 15 लाइंस। करो करो करो। 56। चलो भाई। कितनी लाइंस है भाई, पहले तो लाइंस पता चल जाएंगे हमें। है ना, हमने बोला हुआ है। देखो बच्चों, भैया टोटल लाइंस डेल एन कितना आता था, कितना आ रहा है वो? कितना हो जाता है वो, है ना, डेल एन सी टू। आई थिंक चेक कर लेते हैं, एन माइनस वन एन, हाँ ठीक है। तो यहाँ से 1 से n तक, तो यानी n इंटू एन माइनस वन बाई टू इक्वल टू 15। n इंटू एन माइनस वन कितना हो गया 56 के लिए, यानी n इंटू एन माइनस वन 30 है। दिख ही रहा है, 5 6 30 है ना, तो ये 6 हो जाएगा, n इक्वल टू 6। तो 6 से जब वो ग्राउंड स्टेट पे गिरेगा, ठीक है, तो आपको फिर डेल्टा ही निकालना है बेसिकली। मतलब है ना, मैंने बोला था भैया ये क्वेश्चंस है ना, यहाँ से लेवल 2 लेवल 3, ये देखो सेम ही चीज है, एक ही क्वेश्चन है। लेवल 3 से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये लेवल 3 वाले मेरे को ज्यादा इजी लगते हैं ये शायद। देखो, और ट्रांजिशन वुड हैव द सेम वेवलेंथ है, ये देखो आईआईटी का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये आईआईटी हमने किया भी हुआ है। एम शेल है, ठीक है।
मैक्सिमम कितनी लाइंस देगा? ठीक है, करो यार इनको। ठीक है, ऐसे मत बैठे रहो। ठीक है, पैसेजेस हैं, ये सब इजी हैं क्वेश्चंस, कुछ ऐसा नहीं है। ये डीपी बाई डी आर ये दे रखा है, जीरो पुट करना है। ये देखो ऐसे करके डरा देंगे आपको यहाँ से। ये आप क्या करोगे यहाँ? ठीक है, डीपी बाई डी आर ये दे रखा है, तो कहाँ पे मैक्सिम आएगा, है ना? इसको जीरो पुट करोगे तो यहाँ के लिए z इक्वल टू 1 है। हाइड्रोजन ही है ना? नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम है। ओके ओके। तो यहाँ से इसको जो जीरो पुट करोगे तो r से r कैंसिल, r इक्वल टू 0 हम कंसिडर नहीं करेंगे, 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, तो 2r उड़ गया बेसिकली, है ना? 2r माइनस 2r² z बाई ए नॉट इक्वल टू 0। 2r यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 माइनस यहाँ से क्या बच गया, आर जेड बाई ए नॉट इक्वल टू 0। तो r आएगा ए नॉट बाई जेड, है ना? तो यहाँ पे बैठेगा, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, है ना? लिथियम के लिए Z3 है। ठीक है, क्वेश्चंस करें भाई, क्वेश्चंस करें। मोरलेस देखो ये आईटी से उठा के वैसे कर दिया, ये क्वेश्चंस करने हैं भाई। ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको करो थोड़ा बैठ के, फिर देखते हैं। ये मैच द कॉलम्स है, करो। ये सब वैसे ही है, सेम ही है, कुछ नया नहीं है। वहीं से उठा के वहीं से ग्राफ है, वहीं से रख दिया। कल देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इनको बीच बीच में देखते रहेंगे। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, Thank you, sir. Bye, sir. बाय sir. बाय Bye, sir. बाय Bye. बाय Bye. बाय बाय।